तो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका इंतजार तो सबको है, लेकिन एक और सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का अभियान सिर्फ सुरेश कलमाडी और अशोक चव्हाण तक ही सीमित रहेगा? केंद्र में इस वक्त 3 मंत्री ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोपों के छींटे पड़े हैं। सवाल यहां यह उठता है कि क्या कांग्रेस उन पर भी कार्रवाई करेगी? घोटाले का कीचड़ उछला और गाज गिर गई सुरेश कलमाडी और अशोक चव्हाण पर। कांग्रेस सीना तान कर कह रही है कि भ्रष्टाचार पर अगर कहीं कार्रवाई होती है तो सिर्फ कांग्रेस में। The opposition party has never ever taken a principled stand. The question of timing that they raise is completely irrelevant. The substance is what is important, and I believe that this is a stand which has never been replicated by any other political party. लेकिन सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस अपनी छवि को लेकर इतनी ही सजग है तो फिर उन मंत्रियों का क्या होगा जिन पर घोटाले के दाग लगे हैं। इनमें 3 नाम तो अहम हैं। पहला नाम है विलासराव देशमुख का। केंद्र में भारी उद्योग मंत्री विलासराव पर इल्जाम है कि अक्टूबर 2001 में जब वो मुख्यमंत्री थे तभी आदर्श सोसाइटी का लेटर ऑफ इंटेंट जारी हुआ था। यही नहीं, उन पर 3 लोगों को फ्लैट देने की सिफारिश का भी इल्जाम है। घोटाले में दूसरा नाम है ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे का। इल्जाम है कि शिंदे के मुख्यमंत्रित्व काल में ही आदर्श सोसाइटी को जमीन दी गई थी, लेकिन घोटाले पर जब सरकार पर हमले की बारी आती है तो सबसे बड़ा नाम उभरता है केंद्रीय संचार मंत्री ए राजा का, जिन पर 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में हुए कथित घोटाले में गंभीर इल्जाम है। यही वो 3 चेहरे हैं जिसकी वजह से कलमाडी और चव्हाण के इस्तीफे के बावजूद संसद में कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। जाहिर है कलमाडी और चव्हाण की छुट्टी पर खुद को बेदाग दिखाने की कोशिश करने वाली कांग्रेस इन 3 मंत्रियों पर क्या कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बालकृष्ण के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।